नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी आदि परीक्षाओं में पूछे गए स्ट्रेटेजी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय? राइट आंसर सी, संस्कृति मंत्रालय। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1953 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर डी, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर सी, गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल मंत्रालय मनाली हिमाचल प्रदेश, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम जम्मू और कश्मीर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? राइट आंसर सी, 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गठित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में गठित किया गया था। ये कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता। दीवान सिंह बाजेली को प्रदर्शन कला के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? राइट आंसर ए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए बनाया गया संगठन था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय जिनेवा, अध्यक्ष वसुंगली, जुलाई 2022 से संस्थापक बर्ट बोलन, स्थापित हुआ 1988 में। ICN का गठन 1989, मुख्यालय संस्थापक है माइकल ओपेनहाइमर। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का गठन 2010 में, इसका मुख्यालय सियोल, महानिदेशक है डॉक्टर फ्रैंक रिचर्डमैन। AYCC का गठन 2000 से, इसका मुख्यालय मेलबर्न, राष्ट्रीय निदेशक एलेक्स फुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलालयम के संस्थापकों में से एक थे? राइट आंसर सी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा 1952 में केरल कलालयम के संस्थापकों में से एक थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कल्याणी कृष्णा ललित कला अकादमी केरल कलालयम, जिसकी स्थापना 1952 में पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन नायर और कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा ने की थी। के अम्मा केरल के युगांतरकारी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी। उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी, केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की? एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के लिए समर्पित थी। राइट आंसर है रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की। एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के लिए समर्पित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम 1936 में कला क्षेत्र की संस्थापक। इनको पुरस्कार प्राप्त हुए पद्मभूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957, देशी कोताहमा 1972, प्राणी मित्र 1968 और कालिदास सम्मान 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ लाभ के लिए नहीं है जो स्वच्छता और पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधानों पर काम कर रहा है? राइट आंसर सी, सुलभ इंटरनेशनल भारतीय संगठन लाभ के लिए नहीं है जो स्वच्छता और पानी सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधानों पर काम कर रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने की। प्रथम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया एक अभिनव संगठन हेल्प एज इंडिया एक भारतीय संगठन जो बुजुर्गों की चिंताओं पर केंद्रित गुंज शहरी घरों में बेकार पड़ी अप्रयुक्त सामग्री को एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में भारत के दूर दराज के गाँवों में चैनलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर सी, ढाका में। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर ढाका में हस्ताक्षर किए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में ढाका में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर। सार्क सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यह एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर सी, 1891 में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्य के अभिलेखों और संरक्षण जो कोलकाता में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर सी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? राइट आंसर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक सारांश माप शामिल है। एक लंबा और स्वस्थ जीव, शिक्षित होना और एक सभ्य जीवन स्तर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर बी, 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क में 8 सदस्य शामिल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर सी, टैगोर केंद्र। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। टैगोर केंद्र शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष CITES जंगली जीव और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षर बना? राइट आंसर डी, 1975 में। भारत CITES जंगली जीव और वनस्पतियों और लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1975 में भारत CITES जंगली जीव और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता बना। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है जो लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC के तहत एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय। इसका मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ए, नई दिल्ली। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहु अनुशासनात्मक निकाय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर सी, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। FIH फील्ड हॉकी और इंडोर
फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर सी, महाराष्ट्र में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, IDBI का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में अनुभवहीन भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ए, मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्यीय देशों कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर सी, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। ITTF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर सी, 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI की स्थापना 1991 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ए, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू और कुशलता से चलता रहे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य और 24 पर्यवेक्षक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब UN चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया? राइट आंसर सी, अक्टूबर 1945 में UN चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। इस पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देशों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर सी, चीन। भारत ने चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ए, रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय रोम, इटली में। यह उन लोगों की मदद करता है जो अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? राइट आंसर ए, 10। UN के सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, परिषद में 15 सदस्यों से बने 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामाता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया? राइट आंसर डी, पारा। मिनामाता संधि पर हस्ताक्षर पारा से निपटने के लिए किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पारे पर मिनामाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को मानव जनित पारा उत्सर्जन और पारा यौगिकों के उत्सर्जन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? राइट आंसर ए, प्रियंका चोपड़ा। भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है। प्रियंका चोपड़ा को सामाजिक कार्य में उनके योगदान और बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज बनने के लिए जाना जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप
अभियान का हिस्सा रही और भारत में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कई गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? राइट आंसर ए मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वकील पीटर बेंसन और फिलिप जेम्स द्वारा 28 मई 1961 को द ऑब्जर्वर में लेख द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के प्रकाशन के बाद 1961 में लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों के अनुपालन के लिए मानवाधिकारों के हनन और अभियानों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिया गया था? राइट आंसर सी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार की सभी शैक्षणिक विषयों, विशेष रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित करने और सक्रिय करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRAF स्थापित करने की योजना है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।